नमस्कार, मीडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। इस वक्त हमारा देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन वही बात करें दूसरी तरफ देश के मीडिया की, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो देश का मीडिया क्या कुछ कर रहा है। देश का मीडिया एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम कराने जा रहा है, हिंदू मुस्लिम की ही बात कर रहा है। उस मीडिया को देश का जनता, देश की आवाम गोदी मीडिया, दलाल मीडिया क्यों कहती है? वो देश की मीडिया को दलाल इसीलिए कहती है क्योंकि वो हमारे देश में जो अहम मुद्दे होते हैं उन्हें छोड़कर सरकार की चाटुकारिता में लग जाती है, सरकार की गुलामी में लग जाती है। जनता का ऐसा ही आरोप है। सौरभ शर्मा एक पत्रकार हैं इंडिया टीवी के, जो इंडिया टीवी राष्ट्रहित की बात करता है, राष्ट्रहित में खबरों की बात करता है। उसी चैनल के एक पत्रकार हैं सौरभ शर्मा। उन्होंने एक प्रोग्राम किया। प्रोग्राम में आज अगर लोकसभा का चुनाव होता है तो हिंदू किसे वोट देगा और मुसलमान किसे वोट देगा, उन्होंने ये स्थिति में लाकर देश के हिंदू और मुसलमान को खड़ा कर दिया है। उन्होंने 12,500 लोगों का टेलीफोनिक सर्वे किया। सर्वे में 10,000 लोग हिंदू और 2,500 लोग मुसलमान थे। क्या कुछ उन्होंने सवाल रखे हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। उन्हें गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है, इन सवालों को देखकर आप सब कुछ समझ जाएंगे। बात करेंगे उनके पहले सवाल की। पहला सवाल क्या था, लेकिन उससे पहले एक सवाल और था। उन्होंने क्या एक फोटो उस प्रोग्राम से पहले चलाया। उन्होंने किया, अगर देश में अगर आज लोकसभा का चुनाव हो जाता है तो मुसलमान किसे वोट देगा और हिंदू किसे वोट देगा, इस तरीके के उन्होंने पहले फोटो चलाया, उसके बाद में ये प्रोग्राम किया। तो अब देखिए सबसे पहला सवाल क्या था। सबसे पहला सवाल उनका यही था कि मोदी पर मुसलमान कितना विश्वास करते हैं, मुसलमान मोदी पर कितना भरोसा करते हैं। उन्होंने ग्राफिक्स के जरिए अपने सवाल को रखा। उन्होंने सवाल में 76% कहा है कि 76% हिंदू नहीं में उन्होंने अपनी राय दी है और 8% लोगों ने हाँ में राय दी है। वही मुसलमानों की राय उन्होंने जानी है। 74% मुसलमानों का कहना है कि मुसलमान मोदी पर भरोसा ही नहीं करते हैं। उन्होंने चंद हजार लोगों से बातचीत करके ये साबित कर दिया कि इतने हिंदू मोदी को पसंद करते हैं और इतने % मुसलमान मोदी को चाहते ही नहीं हैं। तो देखिए अभी से ही 2024 लोकसभा चुनाव का प्रोपेगेंडा इन्होंने करना शुरू कर दिया है। वो यही नहीं रुके, उन्होंने आगे एक और सवाल रखा। वो सवाल भी हिंदुओं से जुड़ा हुआ था। सवाल क्या था? सवाल दूसरा ये था कि हिंदू कांवड़ियों पर फूल बरसाना कितना सही है और कितना गलत। इन्होंने इस पर भी सर्वे करना शुरू कर दिया। इन्होंने दिखाया कि 52% हिंदू चाहते हैं कि कांवड़ियों पर फूलों से बरसात हो, फूलों की बरसात कांवड़ियों पर 52% हिंदू चाहते हैं और 39% हिंदू चाहते हैं कि कांवड़ियों पर फूलों की बरसात नहीं होनी चाहिए। फूल से जिस तरीके से पुष्प वर्षा की जा रही है हेलीकॉप्टर से, और पुलिस पूरा प्रशासन, बड़े बड़े अधिकारी हिंदुओं पर, कांवड़ियों पर फूल से स्वागत कर रहे हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं। फूलों की वर्षा 39% हिंदू कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए। 9% लोगों ने अपनी राय रखी ही नहीं है। उन्होंने कहा है कह नहीं सकते हैं, लेकिन 52% हिंदुओं को कहना है कि नहीं होनी चाहिए। इसी अभी बीच असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा था, जिसको लेकर लगातार ये गोदी मीडिया उठा रही थी, कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि कांवड़ियों पर फूल माला से उन्हें ऐतराज़ है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कर दिया था कि हम इसका स्वागत करते हैं। आप चाहे कांवड़ियों पर फूलों से मालिश कीजिए या फिर उनके पैर दबाइए या फिर लोशन लगाइए, हमें इससे कोई गुरेज नहीं है, हमें इससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मुसलमानों के घर पर बुलडोजर ना चलाया जाए। उन्होंने इस तरीके से अपनी बातों को रखा था। लेकिन आप सवाल देखिए किस तरीके से ये गोदी मीडिया के एंकर कह रहे हैं कि कांवड़ियों पर फूलों से बरसात करनी कितनी सही है और कितनी नहीं। तो इस पर उन्होंने इस तरीके से काफ़ी सारे सवाल रखे हैं। आगे सवाल क्या रखा है, इस चीज़ को देखिए। अभी 4 महीने का योगी सरकार के कार्यकाल का उन्होंने जिक्र कर डाला। पिछले 5 सालों में योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ काम किए, क्या कुछ नहीं किए, इसका जिक्र साहब ने नहीं किया। लेकिन सवाल उन्होंने क्या रखा, सवाल रखा 4 महीने में योगी आदित्यनाथ के काम से जनता कितनी खुश है, जनता 4 साल के योगी आदित्यनाथ के काम को कैसे देखती है।
तो जनता ने अपनी राय रखी है। देखिए 46% लोगों ने कहा है कि हम योगी आदित्यनाथ के काम से बेहद खुश हैं। 46% ने खुशी जाहिर कर दी है और 28% लोगों ने कहा है कि सुधार करने की जरूरत है, योगी आदित्यनाथ अपने कामों में सुधार करें। और 22% लोगों का ये कहना है कि बहुत ज्यादा खराब काम किया है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। 4% ने अपना मत ही नहीं रखा है। तो जिस तरीके से सवालों को रखा जा रहा है हिंदू और मुसलमान, ये अभी से ही इन्होंने प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया है। अगला सवाल सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। सवाल क्या था, योगी आदित्यनाथ को लोग कितना पसंद करते हैं, आखिर ये चाहते क्या हैं। जिस तरीके से अभी सवाल ये भी निकल कर आ रहे थे कि अगला हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, तो आप देख सकते हैं क्या सवाल थे। योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। सवाल सुनिए, योगी आदित्यनाथ को लोग क्यों पसंद कर रहे हैं। 43% लोगों ने कहा है कि हिंदुत्व की वजह से लोग योगी आदित्यनाथ को पसंद कर रहे हैं। सवाल वही है, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए जो गोदी मीडिया कही जाती है, सरकार को बचाव के तौर पर खड़ा करती है। और 43% हिंदुओं ने अपनी वही राय रखी है। जो ब्रेन वॉश लगातार ये गोदी मीडिया कर रही है, उसका सबूत ये निकलकर सामने आ रहा है। 43% हिंदुत्व के तौर पर योगी आदित्यनाथ को पसंद करती है। 33% लोगों का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर की वजह से लोग योगी आदित्यनाथ को पसंद करते हैं। और 9% योगी आदित्यनाथ की ईमानदारी की वजह से उन्हें पसंद करते हैं। तो देखिए 9% लोग उनकी ईमानदारी की वजह से, और 5% ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रवाद की वजह से योगी आदित्यनाथ को पसंद करते हैं। 9% उनकी ईमानदारी की वजह से और 5% लोग उनके राष्ट्रवादी होने के तौर पर, राष्ट्रवादी के तौर पर उन्हें लोग पसंद करते हैं। तो जिस तरीके से हमने आपको सारे सवाल दिखाए हैं, हिंदू मुस्लिम से जुड़े सारे सवाल थे। सवाल यही नहीं रुकते हैं, उनका अगला सवाल क्या था ये भी जरा आप गौर से देखिए। उत्तर प्रदेश में अगर आज की तारीख में चुनाव होते हैं तो किसके चेहरे पर किसे कितना प्रतिशत वोट जाएगा। तो ये भी देखिए किस तरीके से उन्होंने ये प्रोपेगेंडा सेट किया है, योगी प्लस मोदी इजिकल टू 62%। अगर आज की तारीख में वोट पड़ते हैं तो योगी और मोदी के चेहरे पर 62% लोग उन्हें वोट देंगे और महज अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में वोट देंगे। तो सवाल वो है, और 11% बीएसपी सुप्रीमो को 11% वोट ही महज मिलेंगे। और देखिए 2024 का इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहा है, इन्होंने प्रोपेगेंडा के तहत ये सेट कर दिया है कि लोगों की चाहत योगी और मोदी की तरफ है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में राहुल प्लस प्रियंका का जिक्र किया और उन्होंने कहा है कि 3% महज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को वोट मिलेंगे। तो इससे क्या साबित होता है, इससे जिस तरीके से उन्होंने ये सवालों को इकट्ठा किया और सवालों से महज 12,500 लोगों की राय लेकर अलग अलग राज्यों के अलग अलग लोगों से बातचीत करके उन्होंने ये पूरा प्रोपेगेंडा सेट कर दिया और जनता का ब्रेन वॉश करने की तैयारी में जुट गए हैं। सवाल यही नहीं रुकते हैं, अगला सवाल ट्रिपल तलाक से जुड़ा हुआ है। उनका कहना है कि ट्रिपल तलाक रोकने के लिए मुस्लिम महिलाएं मोदी को वोट देंगी या फिर नहीं देंगी। तो देखिए किस तरीके से मुस्लिम महिलाओं को भी उन्होंने जिक्र करते हुए ट्रिपल तलाक से जोड़ दिया और उन्होंने प्रधानमंत्री से जोड़ दिया कि प्रधानमंत्री को मुस्लिम महिलाएं आखिर वोट देंगी या फिर नहीं देंगी। 72% महिलाओं का कहना है कि नहीं देंगी और 9% का कहना है कि हाँ मोदी को वोट दे सकती हैं। 19% का कहना है कि कह नहीं सकते हैं। वहीं हिंदू महिलाओं का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने पूछा, हिंदू महिलाओं से पूछा कि मुस्लिम महिलाओं अगर प्रधानमंत्री को वोट देंगी कि नहीं देंगी। तो हिंदू महिलाओं का कहना कि था कि 24% हाँ में उनका कहना था कि हाँ दे सकती हैं मुस्लिम महिलाएं वोट प्रधानमंत्री को। लेकिन वहीं 62% हिंदू महिलाओं का कहना था कि मुस्लिम महिलाएं मोदी को वोट नहीं देंगी। तो जिस तरीके से देखिए मुस्लिम महिलाओं का उन्होंने पक्ष हिंदू महिलाओं से जाना, तो उन्होंने जिस तरीके से ये सवालों को रखा है और जनता से राय जानने की कोशिश की है, तो साफ तौर पर इस चीज को देखा जा सकता है कि आखिर हमारे देश का मीडिया 2024 का प्रोपेगेंडा अभी से ही सेट करने में लग गए हैं। ये गोदी मीडिया के पत्रकार 2024 का इलेक्शन अभी से ही करना शुरू कर दिया है। आखिर गोदी मीडिया के ये एंकर
उन सवालों को क्यों नहीं उठाते हैं जो हमारे देश में बेरोजगारी, गरीबी किस स्तर पर पहुंच चुकी है, हमारे देश की गरीब का भला कैसे होगा, कैसे उन्हें रोजगार मिलेगा, कैसे नौकरियां मिलेंगी। इन सवालों पर ये चुप्पी साध जाते हैं, इस पर कोई डिबेट नहीं करते हैं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए मीडिया वॉइस। शुक्रिया।